नमस्कार बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं निबंध जिसका शीर्षक है वन महोत्सव। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। बंजर धरती करे पुकार, कम बच्चे और वृक्ष जाए। यानी कि वृक्ष जो है इस धराई पृथ्वी के आभूषण है जो हमारे आसपास फैले हुए प्रदूषण को दूर करते हैं। बंजर धरती पुकार कर कह रही है कि कम बच्चे भले ही हो, लेकिन वृक्षों की संख्या हजारों हो, ज़्यादा हो। ठीक है। वन महोत्सव का अर्थ है पेड़ों का महोत्सव। वन महोत्सव का अर्थ है पेड़ों का महोत्सव। इसकी शुरुआत 1950 में देश के कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 1950 में कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी द्वारा की गई थी। यह जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? जुलाई महीने के पहले सप्ताह में। इस त्यौहार के दौरान हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। क्या होता है? इस त्यौहार के दौरान हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। वन हमें प्राणवायु, फल, फूल, छाया देते हैं। साथ ही जीवन में नैतिकता, परोपकार और विनम्रता जैसे गुण सिखाते हैं। बात तो सही है कि पेड़ जो है हमें विनम्र होना, परोपकारी होना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेड़ लगते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है। और पेड़ पे जो फल लगते हैं उसको हम लोग खाते हैं ना। फल फूल जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो पेड़ वो फल फूल स्वयं नहीं खाता है, बल्कि वो हम उसके फल फूल को हम लोग खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेड़ के द्वारा हम परोपकार, विनम्र जैसे गुण सीखते हैं। लेकिन विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है ना बच्चों? पेड़ों का कटना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूरे देश में लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हो रहा है? पूरे देश में लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। बात तो सही है, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। यही कारण है कि यह प्रथा पूरे देश के स्कूलों के द्वारा देखी जाती है। यह प्रथा पूरे देश के स्कूलों के द्वारा देखी जाती है। छात्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। यह अभ्यास हर साल होता है। यह अभ्यास क्या होता है? हर साल होता है। यह हमारे देश की हरियाली के संरक्षण में मदद करता है। बात तो सही है, जितने पेड़ लगाएंगे उतने पेड़ उगेंगे और हमारी हरियाली जो है वो संरक्षित रहेगी। वन से हमें लकड़ियाँ, फल, फूल, दवाइयाँ, कागज़, गोंद जैसी जरूरी सामग्रियाँ प्राप्त होती है ना। अगर पेड़ रहेंगे तभी हमें लकड़ियाँ मिलेंगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी, कागज़ मिलेंगे, गोंद आदि जैसे बहुत सी ज़रूरी सामग्रियाँ हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। गर्मी में ठंडक देना और बारिश लाने का काम भी वनों के द्वारा ही होता है ना। वनों से मिट्टी का कटाव में मदद मिलती है। अगर वन रहते हैं तो क्या होता है? मिट्टी के कटाव कम होते हैं, है ना। नहीं रहेंगे तो कटाव ज़्यादा होगी मिट्टी की। वृक्षारोपण से ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने में बहुत प्रभावी होते हैं। अगर वृक्षारोपण होगा, यदि हम वृक्ष को रोकेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो भी बहुत कम होगी। वायु प्रदूषण कम करने में भी वन के द्वारा मदद मिलती है। बात तो सही है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, अगर पेड़ होंगे तो वायु प्रदूषण में मदद मिलेगी, यानी कि हमें स्वच्छ वायु मिलेगा। हमें पेड़ लगाने के लिए वन महोत्सव का इंतजार नहीं करना चाहिए बच्चों। हमें पेड़ लगाने के लिए वन महोत्सव का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जन्मदिन पर या किसी खास ऐसे मौके पे, खुशी के मौके पे हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। वैसे भी हमारा अस्तित्व वनों से जुड़ा हुआ है ना। हमारा अस्तित्व वनों से जुड़ा हुआ है। यदि वन नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।